हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सच ही कहा है किसी ने कि पत्नी पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्री यदि चाहे तो घरों को स्वर्ग बन सकती है और अगर वह चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। यह बात सभी स्त्रियों पर लागू नहीं होती है। यह कुछ % स्त्रियां होती हैं जो अपने घर को नर्क बना देते हैं। यह कहानी है एक राजा और रानी की जो अपनी पत्नी की झूठे प्यार में आकर की अपने बच्चों को देश निकाला करवा देता है और उसकी सौतेली मां सैनिकों से जंगल में जान से करने का आदेश दिलवा देती है और वह अपने पुत्र को राजा बनाने के सपने देखने लगती है। तो दोस्तों, बने रहे पूरी वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, हजारों साल पहले की। एक खूबसूरत नगरी थी, बहुत ही शानदार शहर। शहर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें। इतनी ऊंची दीवार पर इंसान क्या, जहां से पंछी भी उड़कर पर करना चाहे तो उसे साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलना पड़े। नगर में 4 प्रवेश द्वार थे, काफी मोटे और मजबूत लोहे के फाटक, जिस तोप के गोलों का भी कोई असर नहीं। जहां पर अस्त्र और शास्त्र से सुसज्जित प्रहरी दिन रात चारों ओर चहल कदमी करते हुए सावधान मुद्रा में पहरे देते थे। नगर की दीवार के बाहर चारों तरफ भयानक गहरी खाई थी, जिसमें साल भर पानी भरा रहता था और खतरनाक मगरमच्छ उसमें विचरण किया करते थे। यानी कि नगर के ऊपर आक्रमण करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। नगर के अंदर वहीं प्रवेश कर पाते थे जो वहां के नागरिक हो या व्यापारी हो या फिर जिन्हें उस नगर के राजा का खास निमंत्रण प्राप्त हो। इस राजा का नाम था वासुदेव वर्मन। बहुत ही प्रतापी सम्राट। 6 फीट से लंबी की ऊंचाई, लंबे लंबे हाथ, चौड़ा बदन, गोरा शरीर और गंभीर आवाजा अस्त्र शस्त्र उनकी यूं शोभा बढ़ते थे जैसे मानो चांद के ऊपर चांदनी। कृष्णा के माथे पर रखा मोरपंख, रामचंद्र के हाथ में सुसज्जित उनकी धनुष। इस सम्राट की ख्याति दूर दूर तक फैली थी और आसपास के सारे राजा अपने कोष से टैक्स के रूप में सम्राट के खजाने में जमा कराते और उसके बदले में उन्हें मिलती बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा और सघाट के राज्य के साथ व्यापार करने का अवसर। सम्राट जितने प्रतापी उतनी ही खूबसूरत और राज्य कायों में माहिर उनकी पत्नी महारानी अशरफा थीं। महाराज का विवाह महारानी से स्वयंवर में हुआ था, जिसमें कि बहुत ही कठिन प्रतियोगिताओं को जीतने के बाद राजकुमारी अशरफा में सम्राट को अपने वर के रूप में चुना। राजकुमारी इन प्रतियोगिताओं को खुद से पार कर चुकी थीं। स्वयंवर में रखने से पहले राजा और रानी का जीवन बहुत ही सुखद और उत्तम ढंग से गुजर रहा था। दोनों मिलकर राज कार्य का काम संभालते और जनता को समय पर उचित न्याय मिलता। विवाह के कुछ साल बीतने के उपरांत राजा और रानी को 2 खूबसूरत जुड़वा पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। राज्य के राजकुमारों का जन्म होने पर पूरे नागरिकों में खुशी की लहर बिखर गई। लोग इतने प्रसन्न थे कि वे जगह जगह खुद से ही होली और दीपावली पीसे उत्सवों का आयोजन करने लगे। राज्य के सभी नागरिक, बच्चे, बूढ़े और जवान इनमें शामिल होते। राजा द्वारा भी बहुत सारे उत्सव जैसे खेल उत्सव, गायन और वादन उत्सव और नृत्य उत्सव आदि का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें जीतने और भाग लेने वालों को सोने की मुद्राओं से सम्मानित और पुरस्कृत किया जाता था। पूरे राज्य को दीपकों से सुसज्जित कर दिया गया। दूर से ऐसा लगता कि आसमान से सारे तारे आज रात को आसमान छोड़कर जमीन पर उतर आए हो। इन राजकुमारों का नामकरण किया गया राज्य के महापुरोहित द्वारा, जिन्होंने इनका नाम राशीत और बसंत थीत पानी ठंडी ऋतु, जिसके मुख की छवि को देखते ही महाराज और रानी के मन से सारे दुख और क्रोध मिट जाते और मन को शीतलता का एहसास होने लगता। बसंत को देखते ही किसी का भी मन प्रसन्नता और खुशी से भर उठता। शीत और बसंत भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करते, अपने गुरुओं और बड़ों का सम्मान करते, यहाँ तक कि सैनिक और सेवकों से भी सम्मान के साथ पेश आते और उनके कार्यों की सराहना करते। उनके गुरु ने उनको सिखाया कि किसी को समाज में नीचा मत समझो, सबका कार्य महत्वपूर्ण है। समाज में कोई एक भी वर्ग अपना काम करना छोड़ दे तो समाज का चलता हुआ विकास का पहिया रुक जाता है। अतः सबके काम का सम्मान तथा उनके कार्यों की सराहना करनी चाहिए। राजकुमार अपने गुरुओं और सेना के शिक्षकों के तत्वाधान में शिक्षा प्राप्त करते रहे। धीरे वो सभी विधाओं में पारंगत होते चले गए। अब राजकुमारों की उम्र लगभग 12 साल होने को आ चुकी थी। उनके माता पिता जब भी उनको देखते तो वो गर्व से फूला नहीं समाते, चेहरों पर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती। राज्य की जनता भी दोनों राजकुमारों से बहुत प्यार करती। उनके जन्मदिन पर सारे नागरिक प्रसन्नतापूर्वक उपहार लाते।
कोई फूलों के गुच्छे, तो कोई पकवान, तो कोई हाथ से बने हुए खिलौने, तो कोई महंगे वस्त्र और कीमती आभूषण तथा दुर्लभ अत्र और शस्त्र। राजकुमार सबके उपहारों का सम्मान करते, चाहे वो उपहार सस्ता हो या महंगा। सबको प्यार से गले लगाते और राजा के आदेश पर सब नागरिकों को राज्य की तरफ से उपहार बांटे जाते। एक दिन रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। महल में चारों तरफ टीम टीम करते हुए चिराग जल रहे थे। हवा इतनी भयानक आवाज करते हुए चल रही थी मानो तेज चलती हवा और हिलते हुए दीपक कीलों में युद्ध चल रहा हो कि कौन किसन को पराजित कर सकता है। बहुत ही भयानक रात थी। राजा और रानी अपने कमरे सो रहे थे। रानी को इसी बीच एक सपना आया। सपने में वो देखती है कि एक चिड़ा और चिड़िया का जोड़ा महल के बगीचे के सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते हैं। उन दोनों के 2 अंडे थे घोंसले में, जिसका बहुत ही जान से दोनों मिलकर ध्यान रखते। एक दिन किसी कारणवश चिड़िया मर गई। चिड़ा अपने 2 अंडों के साथ घोंसले में अकेला रह गया। पर कुछ दिनों बाद चिड़ा एक दूसरी चिड़िया को अपने घोंसले में लाता है और दोनों मिलकर अंडों की देखभाल करने लगते हैं। पर चिड़िया के मन में खोट था। एक दिन जैसे ही चिड़ा खाना इकट्ठा करने के लिए बाहर गया, चिड़िया ने दोनों अंडों को जमीन गिराकर फोड़ दिया। यह सपना देखने के बाद रानी की आंख अचानक खुली। उनका गाला सूख रहा था और उनका मन बहुत ही व्याकुल हो उठा। उनको लगने लगा कि किसी कारणवश अगर वो एक दिन इस दुनिया में न रही तो राजा की दूसरी पत्नी भी उन 2 अंडों की तरह उनके दोनों प्यारे राजकुमारों को मार डालेगी। इसी चिंता में उनका बखाना पीना छूट गया। उनकी तबीयत खराब रहने लगी। राजा के बार बार पूछने पर रानी ने अपनी चिंता का कारण और उस रात के सपने के बारे में बताया। राजा में रानी को वादा किया ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो कभी दूसरा विवाह करेंगे ही नहीं। ऐसे ही दिन आगे गुजरते रहे, परंतु एक साल एक भयंकर महामारी आई, जिसकी चपेट में रानी भी आ गई। राज्य वैद्यों द्वारा बहुत प्रयास करने के बाद भी वो रानी को बचा ना सके और रानी स्वर्ग सिधार गई। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। राज्य के नागरिकों ने दुख में एक समय का खाना बंद कर दिया था। राजा भी बहुत दुखी रहने लगे। राजा दरबार में अपना पूरा समय नहीं दे पाते थे और दिन राज मंदिरा का सेवन करते रहते और अपने शयन कक्ष में लेटे रहते। पूरा शयन कक्ष को पदों से ढक के हमेशा रात्रि का ही माहौल बनाए रहते। राज्य का शासन और कामकाज बुरी तरह बिखर गया। उनके कई दरबारियों ने उन्हें दोबारा शादी करने की सलाह दी, परंतु उन्हें रानी को दिया हुआ वचन याद था। परंतु अपने राज्य गुरु और शीर्ष मंत्रियों के बहुत समझाने के बाद राजा भारी मन से पुनः विवाह को तैयार हुए। आसपास के राज्यों से बहुत सारी राजकुमारियों का विवाह प्रस्ताव आने लगा। उनमें से राजा ने अपने गुरु की सलाह से एक राजकुमारी का चयन किया और उनसे विवाह कर लिया। नई रानी को राजमहल में लाया गया। उनको वही सम्मान और गरिमा प्राप्त हुई जो पुरानी रानी को था। सब मिलजुलकर खुशी से रहने लगे। राजा भी हमेशा देखते थे कि उनकी नई पत्नी उनके पुत्रों शीत और बसंत से बहुत प्यार करती है और उनका ख्याल रखती है। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, नई रानी के मन के अंदर एक डर आने लगा कि बड़े पुत्र होने के कारण शीत और बसंत को ही राजपाट मिलेगा। फिर उनके बाद उनके बच्चों को, नई रानी के बच्चों को कोई सम्मान नहीं मिलेगा। उनके साथ एक दास और गुलाम की तरह व्यवहार किया जाएगा और किसी ने अपना अधिकार मांग तो या तो उसे कारावास या फिर मृत्युदंड दे दिया जाएगा। नई रानी दुख और क्रोध से उदास रहने लगी। उन्होंने अपना महल छोड़कर कोप भवन में निवास करने लगी। राजा को जब ये बात चली कि रानी दुख से कोप भवन में रहने लगी है, तो उन्होंने जाकर रानी की मन मनोबल करने की कोशिश की। रानी मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार राजा से आग्रह करती कि वो उनके भवन से निकल जाए। राजा भी रानी को बहुत प्यार करते थे। वो उनको इस दुख वाली हालत में देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने रानी को वचन दिया कि जो भी दुख का कारण है उन्हें बताए और राजा कसम देते हैं कि रानी द्वारा उसका जो भी उपाय सुझाया जाएगा वो पूरा करेंगे। राजा यह वचन देकर फंस गए। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भावावेश यानी दुख, क्रोध और खुशी में कभी भी कोई वचन नहीं देना चाहिए। रानी ने अपने दुख का कारण बताया और वचन स्वरूप बोला कि आप दोनों राजकुमारों को राज्य से बाहर निकाल कर जंगल में छोड़ आइए, ताकि मेरे पुत्र को शासन प्राप्त हो। राजा के पास को चारा नहीं बचा तथा पत्नी मोह में वो वचन दे चुके थे।
राजा ने भारी मन से अपने 2 विश्वास प्राप्त अंगरक्षकों को बुलाया तथा उन्हें आशा दी कि दोनों राजकुमारों को राज्य से दूर गंडक वन में छोड़ दिया जाए। इधर रानी ने चुपके से इन 2 सैनिकों को अपने कक्ष में बुलाया और बोला कि जंगल में ले जाकर दोनों राजकुमारों को मार देना, वरना खाली हाथ लौटने पर तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। अगर ये काम कर दिया तो तुम्हें बहुत सारे सोने और हीरों का पुरस्कार दिया जाएगा। अब रानी का दुख दूर हो चुका था। मन ही मन बहुत प्रसन्न थीं कि उन्होंने रास्ते के 2 कांटों को हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से हटा दिया। दोनों सैनिकों ने राजकुमारों को रथ में बैठाया और शिकार खेलने के बहाने जंगल में चले गए। अचानक एक जगह सुनसान और घने जंगलों को बीच में रथ को रोका और राजकुमारों को रथ से उतरने को बोला। दोनों राजकुमार रथ से उतरकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। सैनिकों ने अपनी अपनी तलवार निकाली और राजकुमारों के पास पहुंचे। सैनिकों के हाथ में तलवार थी परंतु उनकी आंखों में आंसुओं के झरने। उन्होंने पूरी बात कुमारों को बताई कि कैसे कैसे उन्हें जंगल में ले जाकर उनका वध करने का आदेश रानी द्वारा दिया गया। दोनों राजकुमारों को पूरी बात सुनकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। कैसे उनके पिता और सौतेली माता उनके साथ ऐसा कर सकते थे? उन्होंने तो हमेशा सबके साथ अच्चम ही व्यवहार किया था। क्या भगवान उनको अच्छे कामों की सजा दे रहा है? इधर राजकुमारों के आंख में आंसू, उधर सैनिकों का भी दुख से बुरा हाल। सैनिकों ने बोला, कैसे उन्होंने राजकुमारों को बचपन से लेकर अब तक बड़े होते हुए देखा है, कैसे उन्हें अपनी गोद में खिलाया है। उन प्यारे राजकुमारों के ऊपर उनकी तलवार नहीं चल सकती। भले ही रानी उन दोनों को फांसी पर चढ़ा दे पर वो राजकुमारों की हत्या नहीं करेंगे। अचानक से दूसरे सैनिक के दिमाग में कुछ कौंचा और उसने पहले सैनिक के कान में कुछ खुसुर फुंसूर किया। दोनों ने राजकुमारों को बोला कि वो उन्हें जंगल से सीमा के उस पार एक किसान के घर पर छुपा देंगे और पूरे गांव वालों की बात दिया जाएगा कि ये दोनों किसान के बेटे हैं जो बचपन से अपने ननिहाल में रहते थे और अब अपने पिता के पास उसके खेती में मदद करने के लिए वापस आ गए हैं। दोनों राजकुमारों को किसान के घर में सुरक्षित छोड़कर सैनिक वापस लौटने लगे। रास्ते में जंगल में उन्होंने एक जंगली जानवर का शिकार किया और उसके खून में अपनी तलवार डुबाकर रानी के पास ले गए और बोला कि इन्हीं तलवारों से कुमारों का वध किया है और ये तलवारें उन्हीं के रक्त से सनी हुई है। रानी को हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। दोनों सैनिकों को पुरस्कार देकर उन्हें वापस भेज दिया और चेतावनी दी कि किसी को भी इस बात का पता न चले कि कुमारों का वध हो गया है। समय बीतता रहा। राजा की उम्र ढलती जा रही थी। बहुत प्रयासों के बाद भी रानी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा दुखी रहने लगे कि उनके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। नए पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और पुराने पुत्रों को उन्होंने जंगल में छुड़वा दिया था जहां पर जंगली जानवर उनका शिकार करके मार दिए होंगे। राजा दिन पर दिन और दुख के गहरे सागर में डूबते जा रहे थे। एक दिन राजा ने अपनी सभा बुलाकर सेनापति को आदेश दिया कि जंगल में जाकर उनके बेटों की खोज की जाए। तभी उनके प्रधानमंत्री ने राजा को बताया कि उनके पुत्रों की नई रानी के आदेश पर जंगल में हत्या कर दी गई थी। नई रानी के डर से कोई भी राजा को ये बात आज तक नहीं बता पाया था। राजा के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। खुले दरबार में राजा फफक फफक कर रोते हुए जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने सेनापति को आदेश दिया कि रानी को बंदी बनाकर लाया जाए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। राजा की आज्ञा का फौरन पालन हुआ। राजा दुख में पागल हो गए थे। उन्होंने एक बड़ी सी चिता सजाने का आदेश दिया। राजा अपने भवन से बाहर निकले और आत्मदाह हेतु चिता की तरफ दौड़ पड़े। राजा आग के अंदर कूदने ही वाले थे कि तभी अचानक किसी ने उनका हाथ पीछे से पकड़ लिया। किसने जुर्रत की ऐसा कहकर राजा पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि उनके शीत और बसंत ने उनका हाथ पकड़ रखा है। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपने बेटों के आगोश में मूर्छित होकर गिर पड़े। अगले दिन राजा ने सभा बुलवाई। शीत और बसंत को राजा बना दिया गया और राजा अपने राज्य कार्य से मुक्ति लेकर खुशी खुशी अपने पुत्रों के साथ रहने लगे।